बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जॉब्स विद मी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हो। आज की इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं कि जेटिंग क्या होती है, साबिक जेटिंग परमिट कौन कौन सा होता है, इस परमिट को हासिल करने के लिए रिक्वायरमेंट कौन कौन सी होती है, जेटिंग करते वक्त इसका होज कलर कौन सा होता है, इसके परमिट का रंग कौन सा होता है और इसके लिए पीपीईज कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि हाइड्रोजेटिंग होता क्या है, दोस्तों हाइड्रो जो है बेसिकली पानी को कहा जाता है। जेटिंग जो है किसी भी चीज को थ्रो करने के अमल को जेटिंग कहा जाता है। ये एक इंडस्ट्रियल क्लीनिंग प्रोसेस होता है जिसमें बहुत ज्यादा पानी का प्रेशर के साथ इस्तेमाल करके पाइपलाइंस, वेसल्स, हीट एक्सचेंजर्स, सीवर और ड्रेन वगैरह उनके अंदर जमा हुआ मड, ग्रीस, स्केल, स्लज वगैरह को रिमूव करने के अमल को हम हाइड्रोजेटिंग कहते हैं। इसमें प्रेशर जेटिंग तीन तरह के प्रेशर पर इस्तेमाल किया जाता है। हाई प्रेशर, लो प्रेशर और अल्ट्रा हाई प्रेशर पर इस्तेमाल किया जाता है। लो प्रेशर दोस्तों 5000 पीएसआई से 10,000 पीएसआई तक लो प्रेशर कंसीडर किया जाता है। फिर 20,000 से 40,000 तक हाई प्रेशर जेटिंग को कंसीडर किया जाता है। 40,000 से ऊपर अगर उसको आपने जेटिंग करनी है उसे अल्ट्रा हाई प्रेशर जेटिंग कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, जब हमने परमिट हासिल करना है, परमिट हासिल करने के लिए हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है। सबसे पहले अगर हमने जो हाइड्रोजेटिंग मशीन लगाई है उसको हमने थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन चेक करनी होती है, आया कि ये थर्ड पार्टी सर्टिफाइड है और काम करने के लिए ओके है। दूसरा हमने चेक करना होता है ऑल द वाटर होजेस हैज इंस्पेक्टेड। जितने भी वाटर होजेस हैं जो उसके साथ इस्तेमाल की जाएंगे ड्यूरिंग जेटिंग, उनके ऊपर एक टैग लगा होता है, स्टिकर लगा होता है जो स्टील का बना होता है। उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है और उसके ऊपर सारी चीजें मेंशन होती हैं कि ये थर्ड पार्टी इंस्पेक्टेड होजेस हैं और उनको चेक करने के बाद आप काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें से कोई एक होज भी अगर डैमेज होज को बाहर निकाल दिया जाता है, साइड पर भी रखना अलाउ नहीं होता, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होने की वजह से क्या हो सकता है कि अगर प्रेशर के पाइप अगर फटेगा तो उसका नुकसान वर्कर को हो सकता है, इक्विपमेंट्स को हो सकता है। तो इसलिए इन चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसके बाद हम जब जिस चीज से जेटिंग करते हैं उस जेटिंग करने वाली नोजल को भी इंस्पेक्टेड होना चाहिए, वो भी हमने चेक करनी होती है कि आया ये इंस्पेक्टेड है या नहीं है। उसके बाद जब आपने काम शुरू करना है, काम शुरू करते वक्त जो जेटर होगा जिसने जेटिंग करनी होगी उसके पास स्पेशल जेटिंग ड्रेस होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा। 2017 के अंदर हम नेस्कॉन में जॉब कर रहे थे कतर में। तो वहां पर क्या हुआ कि एक शख्स जेटिंग करने के लिए गया, तब ये जेटिंग सूट नहीं आया था। जेटिंग करते हुए मशीन जो गन थी उसके हाथ में वो घूमी और घूमते हुए उसने प्रेशर से गले को काट दिया और उस शख्स की मौके पर डेथ हो गई थी। उसके बाद ये जेटिंग सूट लाया गया और जेटिंग सूट का इस्तेमाल जो है यकीनी किया गया। अब लो प्रेशर पर भी अगर आपने जेटिंग करनी होती है तो जेटिंग सूट रिक्वायर्ड होता है, इसके बगैर आपको काम अलाउ नहीं किया जाता। उसके बाद जब आप काम कर रहे होते हैं तो मशीन के अंदर से प्रेशर आ रहा होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है, आपको पता है। उस प्रेशर को एकदम से स्टॉप करने के लिए प्रेशर रिलीफ वाल्व लगाया जाता है, ताकि खुदा न खासा कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई मसला बन जाए तो उसके लिए क्या होगा, हम उस वाल्व को घुमा देंगे, प्रेशर एकदम से डाउन हो जाएगा। और जहां पर हमने हाइड्रोजेटिंग करनी होती है उस एरिया को हम बैरिकेड कर देते हैं ताकि इस एरिया के अंदर कोई दूसरा शख्स दाखिल ना हो। उसमें सिर्फ एक शख्स को अलाउ होता है जो हाइड्रोजेटिंग कर रहा होता है। उसके अलावा जो परमिट रिसीवर होता है, जो फायर वॉचर होता है, जो दूसरे जितने भी लोग वहां पर मौजूद होते हैं, सुपरवाइजर वगैरह, वो सारे उस एरिया से बाहर खड़े होते हैं, क्योंकि वो लोग हाई प्रेशर सूट पहनकर नहीं खड़े होते, इस वजह से उन्हें उस एरिया में अलाउ नहीं होता और किसी दूसरे शख्स को भी अलाउ नहीं होता कि उस एरिया में इंटर हो सके। वहां पर एरिया को बैरिकेड करने के बाद साइन बोर्ड लगाए जाते हैं कि हाई प्रेशर जेटिंग इज गोइंग ऑन, या इस तरह की कोई भी आप टैग लगा देंगे जिससे कोई शख्स उस एरिया के अंदर इंटर नहीं होगा। उसके बाद आपको पता है ये जो मशीन चलाई जाती है हाइड्रोजेटिंग की, जिससे पानी निकल कर आ रहा होता है, ये डीजल पर चल रही होती है। डीजल पर चलने की वजह से ये स्पार्क पैदा कर सकती है। स्पार्क पैदा करने की वजह से आपको पता है आग लग सकती है ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर। तो उसके लिए वहां पर हमें एक फायर वॉचर चाहिए होता है जो इसको मॉनिटर करता रहता है यहाँ पर कोई ऐसा फायर क्रिएट करने वाला मवाद तो नहीं है, कोई ऐसा सूरत हाल तो पैदा नहीं हो रही जिससे फायर लग सके। तो फायर वो मॉनिटर भी करता है और वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर भी रखा जाता है ताकि खुदा न खासा कोई छोटी मोटी आग क्रिएट होती है तो उसको फौरन से बुझा दिया जाए। तो ये इसकी प्रिपरेशन थी जो आपने जानी कि आपका हाइड्रोजेटिंग क्या होती है। ये आपने जाना हाइड्रोजेटिंग के बाद उसकी परमिट हासिल करने के लिए आपकी कौन कौन सी प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होती है, ये सारी प्रिपरेशन आपने देखी। अब मैं आपको बता दूं कि सवाल इंटरव्यू में पूछा जाता है, इन सारी चीजों में से कुछ सवाल पूछे जाते हैं और ये भी सवाल पूछा जाता है कि हाइड्रोजेटिंग के लिए जो होज इस्तेमाल की जाती है उसका कलर कौन सा होता है। तो उससे कलर ब्लू होता है। फील्ड के अंदर मोस्टली आप देखेंगे दो तरह के पाइप इस्तेमाल किए जाते हैं, एक हवा के लिए और दूसरा वाटर के लिए। हवा के लिए जो पाइप यूज किया जाता है उसे वाटर होज और उसका कलर ग्रीन
होता है, और जो हाइड्रोजेटिंग के लिए पाइप इस्तेमाल किया जाता है उसका कलर ब्लू होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसके लिए पीपीईज कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, जब आप काम करने जा रहे होते हैं, हाई प्रेशर जेटिंग करने जा रहे हैं, कन्फाइंड स्पेस के अंदर कर रहे हैं या कन्फाइंड स्पेस से बाहर कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको चंद एक स्पेसिफिक पीपीईज रिक्वायर्ड होते हैं। जिनमें सबसे पहले अगर हम बात करें, सर से शुरू करेंगे और नीचे की जानिब जाएंगे। सर पर एक हेलमेट चाहिए होता है। हेलमेट के साथ आपको एक फेस शील्ड चाहिए होती है जो आपको कवर करती है। खुदा न खासा कोई नोजल छूट जाती है आपके हाथ से, या उसका प्रेशर आपकी तरफ मुड़ जाता है, मुंह पर लगने की बजाय वो फेस शील्ड आपके फेस को कवर करेगी। उसके बाद आपका जेटिंग सूट रिक्वायर्ड होता है। और हाथों पर अगर ग्लव्स की बात की जाए तो दोस्तों ग्लव्स हाई प्रेशर रेजिस्टेंस ग्लव्स यूज किए जाते हैं। वजह ये होती है कि खुदा न खासा अगर उसका प्रेशर आपके हाथ पर लग जाए तो आपके हाथ को काट देगा। ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए कानों की, अगर आप कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम कर रहे हैं तो कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करते हुए बहुत ज्यादा शोर का सामना करना पड़ता है आपको। उस शोर से बचने के लिए आपको एयर प्रोटेक्शन चाहिए होती है, जिसके लिए हम एयर मफ या एयर प्लग का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नीचे जाएंगे हम तो आपकी कवराल होती है जो आपने सूट पहना होता है, जेटिंग सूट, और उसके बाद नीचे आपके सेफ्टी शूज होते हैं। ये पीपीईज कंसीडर किए जाते हैं किसी भी हाइड्रोजेटिंग को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद लास्ट में अगर हम बात करें कि इसका परमिट कलर कौन सा होता है, दोस्तों इसका परमिट कलर ऑरेंज होता है। यहाँ पर मैं आपको परमिट दिखाना चाहूंगा। ये वो परमिट है जो हाई प्रेशर जेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका कलर ऑरेंज रंग का होता है। इस परमिट के साथ चंद एक सर्टिफिकेट लगाए जाते हैं जिनमें जेएसए होता है, हैजर्ड असेसमेंट फॉर्म होता है। ये साबिक की परमिट की हम बात कर रहे हैं। बस ये सारी चीजें वेरिफिकेशन करने के बाद आपको काम करने के लिए अलाउ कर दिया जाता है। तो इस परमिट ये परमिट जिसको चाहिए मैं उसे सेंड कर दूंगा और वो देख सकता है। सारी चीजें इसके ऊपर ऑलमोस्ट वही है जो पिछले परमिट में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। तो अगर आप ये परमिट मुझसे लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और कॉन्टेक्ट करके आप मुझसे ये परमिट, जितने भी परमिट है साबिक के, वो आप मुझसे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये हाई प्रेशर जेटिंग परमिट समझ आ गया होगा। कोई चीज समझ ना आई हो आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसका आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।